बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के आपका वेट मैं कम करवाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। बिना खाना छोड़े, बिना एक्सरसाइज करे मैं आपको फिट बनाऊंगी, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी इस वीडियो में जो आपको ज़रूर सुनने हैं। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम आशा रानी है और मैं कोई फिटनेस हेल्थ योगा टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी ही फिटनेस शेयर करना चाहती हूँ कि आज मैं इतनी फ़िट क्यों हूँ, कैसे हूँ, उसका क्या रीज़न है। गाइस, सब कहते हैं कि आज के टाइम में फ़िट रहना बहुत मुश्किल है, और आज के टाइम में जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर कोई चाहता है कि मैं फ़िट बनूं। तो मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप बताऊंगी जिसकी वजह से आप ही बहुत ही जल्दी फिट बन जाओगे, और बिना कुछ खाना छोड़े, बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के। ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी देती हूँ क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ उस चीज़ को। मैं वीडियो को एक्सरसाइज वगैरह बताने से पहले, आपको कैसे फिट रहना से पहले, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। गाइस, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं और मेरे 2 बच्चे हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब मेरी हाइट से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो सब बोलते थे कि ये शादी के बाद मोटी हो जाएगी, लेकिन गाइज़ मैंने अपने शरीर को इतना फिट रखा कि मैं 1 इंच भी मोटी नहीं हुई। फिर जब मेरे पास मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो सब बोलते थे कि अब तो ये पक्का मोटी होएगी, तू कपड़े मत सिल, तुझे बाद में सिलने पड़ेंगे, लूज़ करने पड़ेंगे, तेरा बेबी हो चुका है, तुझे लूज़ करने पड़ेंगे कपड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, सिर्फ मेरी चेस्ट 1 इंच, वो भी दूध के कारण 1 इंच बड़ी। इस अदरवाइज़ मेरी बॉडी बिल्कुल भी जैसी थी, जैसी मेरी 18 साल की थी वैसी ही मेरी 25 एज में भी थी। तो बस मैं कैसे फिट रही, इसका आज मूल मंत्र बताऊंगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी हेल्दी रहे। देखिए, आज के टाइम में हम सब लेडीज़, चाहे अच्छी फैमिली से, जो बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट सर्विस में हैं, एक नॉर्मल फैमिली से लगा ले, हर कोई चाहता है कि मैं फ़िट रहूँ। लेकिन आज के टाइम में हमारी लाइफ में इतने ऐशो आराम आ चुके हैं, हम बेशक काम करते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ हो गई ना, वो बहुत ईजी होती जा रही है। पहले हम क्या करते थे, मैं बताती हूँ कि मैं फ़िट क्यों थी पहले। अभी भी फिट हूँ मैं, लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं पहले फिट क्यों थी। गाइस, एक तो मैं जो कपड़े थे ना, मेरे हस्बैंड वॉशिंग मशीन में नहीं धुलवाने देते थे, मैं कपड़े बैठ के धोती थी। नंबर 2, मैं बर्तन, झाड़ू, पोछा सब बैठ के किया करती थी। नंबर 3, मैं खाना भी बैठ कर ही बनाती थी, उकड़ू। तो उससे क्या होता थी कि मेरी एक्सरसाइज होती थी। और सबसे बड़ा मेन रीज़न होता था कि हमारा जो घर होता था ना, वो बहुत ओपन होता था। जो हमारा वॉशरूम होता था हमारे घर से बहुत दूर होता था, यानी कि आप गांव में रहते हैं, अगर आपका घेर वगैरह होगा तो आपका पता होगा कि जो बाथरूम होते थे वो लास्ट के कोने पे होते थे। तो अगर एक आदमी 20 बार टॉयलेट करने जाता है तो कम से कम उसके 20 से 40 चक्कर तो टॉयलेट में ही मान के चल लीजिए, और उसके अलावा कितने काम होते हैं। ठीक है। आज क्या हो रहा है, जैसे हम घर बनाते हैं, लैट्रिन बाथरूम कमरे में अटैच, यानी कमरे से उठे टॉयलेट में, टॉयलेट से उठे घर में। और क्या सेकंड रीज़न क्या है, जो हमारी लैट्रिन की सीट होती थी नॉर्मल होती थी, हम उकड़ू बैठते थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है, हर बंदा स्टैंडिंग सीट लगा यूज़ करने लग गया है। तो हम बैठना ही नहीं चाहते, हम कपड़े खड़े खड़े धोते हैं, हम खाना खड़े खड़े बनाते हैं, हम पोछा खड़े खड़े मारते हैं, हम झाड़ू खड़े खड़े मारते हैं, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, हमारी जो एनर्जी वह बर्न ही नहीं होती। तो जब बर्न नहीं होती तो हमारी ये साइडों में, हमारी हिप में, हमारी चेस्ट पे, हमारी कमर में, इन सब में वो धीरे धीरे जमनी शुरू हो जाती है, और फैट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब फैट बढ़ जाता है ना, तो उसको कम करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ लोग तो 10 से 20 हज़ार की सप्लीमेंट लेते हैं कि हमारी बॉडी का जो मास है वो धीरे धीरे कम हो जाए, लेकिन सप्लीमेंट लेने के बावजूद वो क्या क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, रात का खाना छोड़ देते हैं, शेक पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। गाइस, अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, अगर इस तरह फॉलो करते हैं, तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताती हूँ, अगर आपको फिट रहना, सबसे पहले
बिना बिना खर्ची के, बिना पर्ची के सबसे पहले क्या करना है, आपको जो पोछा होता है कोशिश करो कि आप उकड़ू बैठ के मारें। कम से कम 20 मिनट 10 मिनट तो हम उकड़ू बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप पोछा मारेंगे तो आपकी बॉडी को देखना कितना जोर लगेगा। नंबर 2, जितना हो सकता है आप मशीन में तो वॉश करते हैं, लेकिन उकड़ू बैठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करोगे कि कपड़े धो लें हम। जैसे कॉलर साफ़ करना हो गया, बाजू साफ़ करनी होगी, तो उकड़ू बैठने की कोशिश करा। क्या करते हैं हम, खड़े खड़े मशीन में ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ये काम भी बैठ के कीजिए। और सेकंड, आपको पता है जब हम उकड़ू बैठते हैं ना, जो हमारी हिप है और हमारे घुटने हैं, इसका ना बहुत ज़्यादा जोर लगता है, तो हमारे घुटनों में से ग्रीस कभी कम नहीं होता। घुटनों में कभी भी ग्रीस की कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। जब भी हमारा फैट बढ़ता है तो क्या होता है कि हमारे घुटनों में प्रॉब्लम होती है। हर बंदा देख लेना कि हर किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, वही रीज़न यही है। ठीक है, क्योंकि हमारे घुटनों की एक्सरसाइज नहीं होती है। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपके घर में फ़र्श है तो हो सकता है, कोशिश करिए प्लीज़ आप बैठ कर पोछा मारिए। ठीक है, जितना लगा सकते उतना तो लगाइए। नंबर 2, आप वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश करते हैं तो आप कॉलर हो गया, बाजू होगी, मोरी होगी, उसको अपने हाथों से ज़ोर से रगड़िए, एक बार रगड़िए। उससे क्या होगा कि ये जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बाजुओं की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जब हमारी बाजू की नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 3, आप कोशिश कीजिए कि आप स्टैंडिंग सीट पर वॉशरूम की बजाय नॉर्मल सीट पर बैठिए। उससे क्या होगा, स्टैंडिंग सीट पे हमारी जो बॉडी होती है रिलैक्स मोड में आ जाती है। जब हमारी बॉडी रिलैक्स मोड में आती है ना, तो हमारी बॉडी का जोर ही नहीं लगता। ठीक है, जब हम नॉर्मल सीट पर बैठेंगे तो हमारी देखना आप, हमारे घुटने, हमारी टांगे, हमारी हिप, इवन हमारी कमर, सारी बॉडी का जोर लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल सीट पर बैठें। नंबर 4, आपको क्या करना है, सुबह सुबह 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच शहद और 1 लहसुन की कली। लहसुन की कली क्या करती है, जो हमारी बॉडी, वैसे जो लहसुन प्याज नहीं खाते वो तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो खाते हैं वो खाने की कोशिश कीजिए। जो शहद होता है ना, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको देसी शहद मिलता है तो उससे बढ़ गई तो बात ही नहीं है, लेकिन 1 चम्मच शहद लीजिए और लहसुन की कली को चबा के थोड़ा थोड़ा, ऐसे तो उसको थोड़ी देर के पहले काट कर दे, अच्छे अच्छे से बारीक से टुकड़े करके रख लो, फिर उसको अच्छे से चबाओ। आप चबा चबा के और शिप शिप करके गर्म पानी पीजिए, तो आप खुद देखना कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। नंबर 5 क्या करना है, आपको अपने खाने का टाइम टेबल बनाना है। जैसे आप 8 से 9 सुबह नाश्ता कर लिया, आप रज के खाइए, उसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपको 2 खानी, 3 खानी, नहीं खानी, नहीं, आप भरपूर खाना खाइए। लेकिन जैसे आप सुबह का नाश्ता करते हैं ना, लेडीज़ खासकर जब हम खाना खाते हैं तो हमें क्या आदत है कि जैसे ही खाना खाया प्लेट साइड में रखी और हम फटाक से रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं ना, चाहे वो मॉर्निंग का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे शाम का हो, हमें खाना खा के कभी भी नहीं लेटना चाहिए। जब हमारा खाना होता है ना, ऐसे कैसे जम जाता है, तो उसको बर्न करने में बहुत एनर्जी लगती है। तो हमें क्या करना है, अपना सुबह का नाश्ता खाना करने के बाद कम से कम 5 मिनट वॉक करनी है, यानी कि घर में ही वॉक करनी है। जैसे रसोई से कमरे, कमरे से रसोई। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे खड़े 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 खड़े, मतलब ऐसे 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 ये दोनों पाँव को ऐसे ऐसे करना है, और 5 मिनट बस हमारा खाना बर्न हो जाएगा। तो हमें डेली रूटीन का काम करना है। और गाइस, आप हैरान होगे, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा, मैंने कभी दोपहर को रोटी नहीं खाई, मैं ओनली चावल खाती हूँ। और कहते हैं कि चावल से फैट होता है, मैं ये बात बिल्कुल ही गलत साबित करती हूँ कि मैं चावल फुल बटा फुल खाती हूँ। लेकिन रीज़न क्या है, जैसे ही मैं चावल खाती हूँ, दोपहर का खाना खाने के बाद मेरा रिकॉर्ड है 15 साल मेरी शादी के, इससे पहले मैं कभी भी खाना खाने की तुरंत बाद नहीं सोती। मैं कम से कम 15 मिनट वॉक करती हूँ अपने ही घर में, 15 से 20 मिनट ऐसी ही चलती हूँ, चलती रहती जब तक मुझे 2-3 डकार नहीं आती। जब हमारी डकार आती है तो हमें लगता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है। नंबर 6, हमें क्या करना है, शाम का खाना 8 बजे तक, 8 बजे से पहले पहले ख़त्म कर लेना है। हाँ, कई बार मजबूरी हो जाती है, 9 बजे भी खाते हैं, लेकिन अगर आप 9 बजे खाते हो तो आपको 2 घंटे तक सोना नहीं है।
आपको क्या करना है, जब आप खाना खाते हो रात का, तो आपको कम से कम 100 स्टेप तो चलने ही चलने हैं। आप गिन लो कि मुझे मेरे 100 स्टेप हो गए, फ़ोन में लगा लो, 100 स्टेप आपको चलने ही चलने हैं। नंबर 2, आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। कोशिश कीजिए आपको इवनिंग वॉक करनी ही करनी है। और आज मैं आपको बताती हूँ अपनी फ़िटनेस का राज। गाइस, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मैं कभी भी 10 साल तक तो मैंने कभी भी रात का खाना नहीं खाया। मैं अभी भी नहीं खाती, कभी कभी खा लेती हूँ, जैसे दोपहर को नहीं खाया। तो आपको क्या करना है, जैसे गर्मी होगी, जो मैं करती हूँ, खीरा, ककड़ी, टमाटर, तरबूज, तरबूज प्लेट भर के खाइए उसको। और सोने से पहले 1 गिलास दूध का। आप सुबह देखना कि आपके अंदर कितनी एनर्जी होगी। जब आप फ्रेश होगे ना, बहुत अच्छे से आप फ्रेश होगे, और सुबह आपको बहुत ही जल्दी भूख लगेगी। ये आपका मेन मंत्र है, इसको तो आपको फॉलो करना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना पानी पीजिए, बस। ये मेरी गारंटी है, मैं लिख के देती हूँ। 1 महीना मुझे फॉलो कीजिए और मैंने जैसे बताया है वैसे फॉलो कीजिए। अगर आपका वेट कम नहीं होता तो मेरा नाम बदल लीजिए। बस शर्त ये है कि आपको बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। बिना खर्ची, बिना पर्ची आपका वेट मैं कम कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में जो भी मैं फ़िटनेस की वीडियो डालूँ वो आपके पास आ जाए। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मैंने अपनी फ़िटनेस को कंटिन्यू चालू रखा है, अपने फ़ैट को कम कैसे किया है। इसी के साथ जय श्री राम, जय राधे राधे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।